हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हो आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का इस प्यारा सा सेशन में। इस सेशन के बारे में बता दूं कि इसमें न सिर्फ मिसलेनियस टॉपिक इसमें कवर किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो रात का 8 बजे जो आता है ना उसमें सिर्फ पजल रहता है, और शाम का 7 बजे जो आता है ना, शाम बोलो रात बोलो जो भी कुछ बोलना है बोलो, बस ये देखो कि 7 बजे जो आता है ना, ठीक है, उसमें ना पजल को छोड़ करके जितना टॉपिक बचता है ना वो मैं सारा कवर करता हूँ। क्योंकि देखो यहाँ से इस वाले जो टॉपिक सबसे ना आपको टाइम बहुत ज़्यादा बचाना पड़ेगा, ठीक है। सेव करोगे तभी आपको पजल के लिए टाइम मिलेगा, तभी आपका पूरा का पूरा पजल जो है ना, ठीक है, पजल सिटी अरेंजमेंट जो भी है सारा का सारा आपका बनेगा, है ना। तो आज मैं बात करने वाला हूँ रैंकिंग एंड ऑर्डर, जो कि हर एक एग्जाम में मोस्टली आता ही आता है, देखने को मिलता ही मिलता है। और ये भी बताता हूँ साथ में कौन से क्वेश्चन को कब बनाना है, अटेम्प्ट करना है नहीं करना है, क्या है सब कुछ। देखिए ये जो क्वेश्चन है कि मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ। कौन सा है? ये जो क्वेश्चन है इस तरह का क्वेश्चन, मतलब इसके ऊपर ना 3 क्वेश्चन बेस्ड रहता है, ठीक है। और ये आप स्टार्टिंग में इसको जैसे ही अगर क्वेश्चन अगर ये दिखे, ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको खोजने लगना है, ठीक है। आपको जैसे क्वेश्चन दिखे आप फटाफट इसको बना लो, क्योंकि जैसे ही ये बन जाएगा ना तो 3 नंबर यहाँ पे आपका ऑलरेडी ऐड ऑन हो जाएगा। और जितना ज़्यादा आपका ये लगभग जो रहता है ना ये बन ही जाता है, इसको आपको लास्ट के लिए नहीं छोड़ना है, ठीक है। और इसको आपको पहले ही बना लेना है, ठीक है। सबसे पहले आप इसको बना सकते हैं, जैसे इनइक्वलिटी सिलॉक्स वगैरह सबको टच करते हैं ना, अगर सामने में सबसे पहले अगर ये दिख जाए तो इसको कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो इनइक्वलिटी सिलॉक्स वगैरह बनाने के बाद इसको पजल से पहले इसको जरूर बना लेना है, बस यही हमेशा ध्यान में रखना है ना। तो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि 5 रैक है, इसको बनाते कैसे ये बता देता हूँ। 5 रैक है, PQROS, ठीक है, अलग अलग है, ठीक है, और अलग अलग नंबर सेल्फ है सब में, ठीक है। और यहाँ पे कहा क्या जा रहा है ना कि Q हैज मोर सेल्फ देन R, बहुत इजी रहता है ये। Q के पास ना R से ज्यादा है, जैसा कहा जा रहा है वैसा लिख लीजिए, बट लेस देन P, लेकिन P से कम है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कहा जा रहा कि ठीक ज्यादा ठीक कम है, लेकिन हम मोटा मोटी ये मान लेंगे कि इसी फॉर्मेट में ये रहेगा कि पी क्यू से ऊपर दिखेगा, आर जो है क्यू से नीचे दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात कह रहा है कि आर हैज मोर सेल्फ देन ओ, देखो आर के पास ओ से ज्यादा है, इसका मतलब ओ नीचे हो जाएगा, है ना। मतलब जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे फटाफट इसको बैठा देना। अब क्या कहा जा रहा है कि 2 रैक जो है ना क्यू और एस के बीच में, एक बात बताओ, क्यू और एस के बीच में अगर 2 रैक हो सकता है कि अगर ऊपर करेंगे ना तो 6 लोग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे करेंगे तभी एस होगा, तो 1 2 3 4 5 6, लेकिन लोग कितना है इसमें, ये ध्यान में रखना कि यहाँ पे 5 ही लोग हैं, तो क्यू और एस के बीच में, तो इसका मतलब फिक्स है कि एस हो जाएगा नीचे ही होगा, ठीक है। अब ये पूरा यहाँ पे बैठ गया। चलिए अब आगे क्या कहा जा रहा है कि अगर इसको ये समझ लीजिए, जो ऊपर वाला है उसमें सबसे ज्यादा है, नीचे वाला है सबसे कम है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, ठीक है। ओ के पास ना 6 है, ठीक है, 6 सेल्फ है, और क्यू के पास है 13, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिया हुआ, अब आपसे एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और यहाँ पे ना कम से कम 2 ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड पूछा जाता है। जैसे हो सकता है ये पूछा जा सकता है कि आर में कितना हो सकता है, तो आर का जो डाटा हम लेंगे ना वो 6 से बड़ा और 13 से कम कुछ भी हो सकता है। हो सकता है पी का कितना हो, तो 13 से जो बड़ा होगा ना, ठीक है, जो ऑप्शन में रहेगा उसका कर सकते हैं। एस का पूछेगा तो जो 6 से कम होगा उसका कर सकते हैं। कई बार क्या करता है ना कि अच्छा पी और क्यू को जोड़ने पे इतना आ रहा है तो पी का कितना होगा, कई बार ये बता देता है कि क्यू और आर को जोड़ने पे इतना आ रहा है तो आर का बताओ, है ना। कई बार आर और ओ का एवरेज इतना दिया हुआ है तो आर का बताओ, कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चाहे मैं कुछ यहाँ पे 3 क्वेश्चन ऐड किया हूँ, देखिए यहाँ पे इसी फॉर्मेट में लगभग रहता है। क्या कहा जा रहा है कि हाउ मेनी रैक्स मोर देन सेल्फ देन आर, ठीक है, बस आर से ज्यादा कितना है तो 1 और 2, तो सिंपल से यहाँ पे 2 टिक कर देना है, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, इसमें कुछ है ही नहीं। हाँ, एक इस तरह का क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है कि द सम ऑफ सेल्फ ऑफ द रैक पी एंड क्यू, देखो पी और क्यू का को जोड़ते हैं ना तो कितना आता है, 27 आता है, ठीक है। इतना तो आपको पता ही होगा कि हाँ पी और क्यू को जोड़ने पर 27 आता है। क्यू यहाँ पे 13 दिया हुआ है, आई ये 27 है, तो यहाँ पे पी का वैल्यू आप निकाल लोगे, इतना तो पता होगा। इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 27 में से 13 घट जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे ऑप्शन वही पूछा क्या जा रहा है कि हाउ मेनी सेल्स पी है, पी के पास कितना था, 14, 14 पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं, जैसे हाउ मेनी सेल्स एस हैव, एस के पास कितना हो सकता है। देखो एग्जैक्ट तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह पॉसिबिलिटी में ही इसका आंसर हमेशा, ये नहीं है कि हाँ एस है तो ठीक इसके नीचे है तो यहाँ पे 5 होगा या फिर 4 होगा या फिर 3। ऑप्शन आपको देखना है, ऑप्शन दूसरी तरह का दिया रहता है कि जब इससे ये छोटा है ना तो इससे वैल्यू में भी छोटा ही होगा, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये 6 से छोटा 4 है, 4 ही ऑप्शन लग जाएगा। तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रखना है, इस तरह का क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर कभी नहीं आता है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू जो होता है ना वो नहीं आता। ऐसा नहीं कि हम 4 कैसे कर सकते हैं, 5 कर देंगे, 6 कर देंगे, ऐसा तो कभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ अगर ये दे दिया हो, कैसे यहाँ पे पी और क्यू को लेकर के दे दिया था कि पी और क्यू को जोड़ने पे 27 आ रहा है, तब पी का कितना हुआ, तब एग्जैक्ट निकल, यही में पूछता है अगर पी का कितना हो सकता है, ऑप्शन में अगर 14 है तो वो टिक करो, 15 है तो, अब ये नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 14 भी होगा, 15 भी होगा, 16 भी होगा, है ना। ऑप्शन भी उसी तरह से देता है ना ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो, ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। बस आपको स्मार्टली खेलना है, कहीं कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो आज के ये छोटा सा सेशन रहा, कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर लिख के बताएं। हर एक दिन हर एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं ताकि आपको कहीं से भी कोई भी टॉपिक आ जाए ना तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका स्कोर एकदम आपको फुल आउट ऑफ फुल करना है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।